And as the probe in the dastardly terror attack continues, let's tell you how the body of our brave, our slain martyr, Lieutenant Narwal, has now reached his hometown of Karnal. This hours after his widow, this young girl, Himanshi, was widowed after 7 days of marriage, stood there and said Jai Hind as she bid her husband adieu. She, of course, married him in a uniform, but unfortunately, today he comes back in a coffin. Let me go across to Manoj, who's joining us from Karnal. We also have with us Shreya Upadhyay as well as Yavar. I'll just come to you, but first, Manoj, we can see a tearful adieu to our brave, but it's interesting to see this seems to have ignited the fire in India itself, that today it is anger and the demand for retribution which resounds. चलो 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 भाई निकल जाओ निकलिए बाहर मनोज चलो 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 मनोज, आपको अगर मेरी आवाज सुनाई में आ रही है, जो पार्थिव शरीर है जो पार्थिव शरीर है उसको अब घर से बाहर निकाला गया है और अंतिम जो यात्रा है वो शुरू हो गई है। विनय नरवाल का पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया था। उनके घर के अंदर जो परिवार के सदस्य थे, चाहे उनकी वो माँ थी, बहन थी, पिता या दादा, सबने उनके अंतिम दर्शन किए और अब ये जो अंतिम यात्रा है वो शुरू हो रही है विनय नरवाल की। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर ही जो क्रिमेशन ग्राउंड है वहीं पर जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा और बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भावपूर्ण श्रद्धांजलि विनय नरवाल को दी जा रही है। अंतिम यात्रा के लिए जो शव वाहन है उस पर आप देखिए किस तरीके से लोगों का जो उसके पीछे हुजूम है वो उमड़ पड़ा है। उनकी बहन, उनकी पत्नी और नेवी के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। विनय नरवाल के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। आज ही कुछ ही देर बाद जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा, जहां तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत तमाम जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनका गांव यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है, मूसली, वहां से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। करनाल से और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से, दूसरी जगहों से भी हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको करनाल से दिखा रहे हैं, जो विनय नरवाल का घर है जहां पर वो रहते थे, यहीं पर वो पले बढ़े और 3 दिन पहले यहीं पर उनकी शादी भी हुई थी। लेकिन 3 दिन बाद माहौल पूरी तरीके से गमगीन हो चुका है, माहौल बदल चुका है और अब विनय नरवाल इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ उनकी यादें हैं। और जो तस्वीरें निकल कर आई हैं कश्मीर से वो बड़ी भयावह और भावुक कर देने वाली हैं। यहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें आज पूरी तरीके से नम थी और इसीलिए लोग अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अंतिम यात्रा निकल चुकी है और तमाम जो लोग हैं वो लगातार पीछे पीछे जा रहे हैं क्रिमेशन ग्राउंड तक, वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, क्रिमेशन ग्राउंड तक ये फाइनल जर्नी is currently underway. This is the brave Lieutenant Narwal's final journey. His widow, remember, stood there as she hugged her husband who was wrapped in the tricolour for the one last time, and she said, "We are all very proud of you, that we survive because you have contributed towards it." This is Himanshi, the story of Himanshi, and unfortunately this young lady went from a wedding to becoming a widow in merely 7 short days. Manoj is getting us those live visuals coming in from Karnal. Karnal में माहौल कैसा है अब? आप जैसे बता रहे थे मनोज कि there was festivities, there was celebrations. अभी उनकी शादी हुई थी, 1 हफ्ता हुआ है. Celebrations have turned into first mourning और mourning के बाद आज anger. देखिए, बिल्कुल घर में शादी का माहौल था। 3 दिन पहले शादी हुई थी, साज सजावट की गई थी, पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था और
4 दिन पहले ही नई दुल्हन घर में आई थी। अभी भी आपने घर में के अंदर देखा, साज सजावट की गई है, पूरी तरीके से घर चमक रहा था। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि इतना बड़ा दुख इस परिवार के ऊपर टूटने वाला है और विनय नरवाल महज शादी के महज 1 हफ्ते के अंदर इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगे और वो चले गए। जिसके बाद परिवार को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे ये सब हो गया। देखते ही देखते उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई और विनय नरवाल इस दुनिया से चले गए। विनय नरवाल जिनकी उम्र महज 26 साल की थी, लेफ्टिनेंट है नेवी में और कोच्चि में उनकी तैनाती थी। और ये भी हमें परिवार ने बताया कि पिछले 3 महीने में ही सब कुछ हुआ है। 3 महीने में उनके रिश्ते की बात हुई, अरेंज मैरिज थी और 3 महीने के भीतर ही शादी हुई और 3 महीने के भीतर ही अब वो इस दुनिया को छोड़कर भी चले गए हैं। आप हिमांशी की बात कर रही थी, तो आप सोचिए कि हिमांशी किस तरीके से उसकी जो मन की भावनाएं होंगी वो इस वक्त किस प्रकार की होंगी। और हमने देखा दिल्ली से जो तस्वीरें आई थी जब वो श्रद्धांजलि दे रही थी अपने स्वर्गवासी पति को, तो किस तरीके की भावनाएं थी उनकी। और उन्होंने सब कुछ वो अपनी आंखों के आगे देखा है, अपनी आंखों के आगे सब कुछ होते हुए देखा है। जब आतंकियों ने विनय नरवाल को गोली मारी, उनका धर्म पूछा और उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया। तो कितना ट्रॉमा, कितना दर्द उनके अंदर है, उनके परिवार के अंदर है, इसका सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब जो कुछ हुआ उसके बाद अब अंतिम संस्कार की बारी है। अंतिम संस्कार होने जा रहा है क्रिमिशन ग्राउंड में। कुछ ही देर में जो अंतिम यात्रा है वो पहुंच जाएगी और उसके बाद क्रिमिशन किया जाएगा। जी, थैंक यू सो मच मनोज हमारे साथ बनने के लिए। ही टेल्स अस अबाउट हाउ पीपल हैव लाइंड अप to bid adieu to this brave.